नमस्कार साथियों। ये सीरीज़ जो छठा सीरीज़ है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो मैं सीरीज़ ला रहा हूँ, कंटिन्यू जो 1 to 1 सीरीज़ जो मैं ला रहा हूँ उसके नेक्स्ट में जो ये छठा सीरीज़ लेकर आया हूँ और इसमें हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेट है वो देखेंगे। हर सीरीज़ में 25 क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ। उस क्वेश्चंस में आपको जहाँ कोई भी तकलीफ़ हो, कोई समस्या हो या आप उसको और बढ़ाना चाहते हो या और उसको घटाना चाहते हो सेट को, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्वालिटी कंटेंट के बारे में भी कुछ कमेंट आप बताएं कि क्या क्वेश्चंस को और कैसे बेहतर किया जाए, तो आपके लिए मैं वो भी कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। तो आइए अगला हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हर सीरीज़ की तरह इसमें भी मैं एक मोटिवेशन लेता हूँ, तो इसमें भी मोटिवेशन है। ज़िंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया में जितने भी लोग आपसे ज़्यादा सक्सेस हुए हैं या हैं, उसका मात्र और मात्र सिर्फ इतना सा मतलब है कि उन्होंने आपसे ज़्यादा गलतियां की, और कुछ इसका मतलब नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग आपसे ज़्यादा सक्सेस हो गए, आपसे ज़्यादा आगे चले गए, उसका एक मात्र आप सीधा सा मतलब समझिए कि उन्होंने अपने जीवन में आपसे ज़्यादा गलतियां की, इसीलिए वो वहाँ पहुँच गए। आपने गलतियां करने से अपने आप को बचाया, आपने गलतियां करने से डरा, जिससे कि आप वहाँ पे नहीं पहुँचा सके। इसका सीधा सा मतलब है। इसीलिए उन्होंने बार बार गिरा, बार बार गलतियां की, लेकिन फिर भी उन्होंने उठना जारी रखा, गिरने के बावजूद उठना जारी रखा, जिससे कि वो वहाँ पहुँच गए। हमेशा एक आशावादी सोच रखा उन्होंने। बस इसका सीधा सा इतना ही मतलब है। आइए अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि आंग्ल नेपाल युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आंग्ल नेपाल युद्ध का तात्कालिक कारण बुटवाल का मुद्दा था। इसका सही आंसर हो जाएगा बुटवाल का मुद्दा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा बुटवाल का मुद्दा। ये दोस्तों, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित कर दी हैं, आप इसे देख सकते हैं और अपने जानकारी को और आगे मतलब नेक्स्ट लेवल पे भी ले आ सकते हैं। ढेर सारी जानकारियाँ मैंने यहाँ पे एकत्रित कर दी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2001 से 2011 के दौरान बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 25.4। सही आंसर हो जाएगा इसका 25.4। 2011 के दौरान बिहार में जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर 25.4 था। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने ए अकबरी एक अहदी को निम्न प्रकार परिभाषित करता है। आईने अकबरी दोस्तों, एक व्यक्ति जिसे मनसब के लिए नियुक्त नहीं किया गया था और वह सम्राट का तत्काल सेवक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक व्यक्ति जिसे मनसब के लिए नियुक्त नहीं किया गया था और वह सम्राट का तत्काल सेवक था। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। रोहतास भी स्पर्श करता है, गोपालगंज भी स्पर्श करता है, औरंगाबाद भी स्पर्श करता है, पश्चिमी चंपारण भी स्पर्श करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में एक से अधिक। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान की कौन सी अनुसूची संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती। दोस्तों, 7वीं जो अनुसूची है वह संसद के
साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती। 7वीं अनुसूची संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ जानकारियाँ आपको एकत्रित कर दिया है मैंने दोस्तों, आप इसे जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर ट्रांस हिमालयन पर्वत प्रणाली का शिखर है? माउंट नेनचेन तंगला, माउंट नेनचेन तंगला, इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट नेनचेन तंगला। ट्रांस हिमालयन पर्वत प्रणाली का हिमालय शिखर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ बहुत सारी जानकारियाँ मैंने एकत्रित कर दी हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे? दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में मात्र 4 प्रमंडल थे। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? दोस्तों बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी जानते भी होंगे बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन नैतिक नीतियों का देवता था? दोस्तों ऋग्वैदिक काल में वरुण नैतिक नीतियों का देवता था। वरुण इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तटबंध भू प्रवाह के किस भू आकृतिक कारकों के द्वारा बनते हैं? तटबंध भू प्रवाह किस भू आकृतिक कारकों के कारण बनते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के भू विज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका दोस्तों बिहार के जो भू विज्ञान में छोटे और जो प्री कैम्बियन कॉल शामिल हैं उनके भारी भरकम विशाल गर्त के द्वारा मैदानों का निर्माण हुआ था, जो नदियों के द्वारा मलबा मिला था। तो इसके कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेशम के कपड़े के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम के कपड़े के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्य प्रणाली से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्य प्रणाली से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। निम्नलिखित में से कौन हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज्र खान ने कराया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा खिज्र खान। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटें आवंटित की गई हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें आवंटित की गई हैं। राज्यसभा की सीटें आवंटित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत एक समाजवादी सिद्धांत नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा नशे के सेवन पर रोक लगाना एक सामाजिक सिद्धांत नहीं है। नशे के सेवन पर रोक लगाना नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत एक सामाजिक सिद्धांत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रोहतास का पठार बिहार के किस भाग में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम भाग। दक्षिण पश्चिम भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। रोहतास का पठार बिहार के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पश्चिम भाग। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 338।
अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग से गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 338। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य दोस्तों यहाँ बिहार है। सही आंसर बिहार होगा। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले के संबंध में सिफारिशें नहीं करता है? दोस्तों यहाँ भारत की आकस्मिकता निधि से जो व्यय होता है उसके संबंध में वित्त आयोग कभी सिफारिश नहीं करता है। भारत की आकस्मिक निधि से व्यय जो होता है उसमें वित्त आयोग कभी हस्तक्षेप या सिफारिश नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या बिहार के मैदान में पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष हैं? निम्नलिखित में से क्या बिहार के मैदान में पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष हैं? बरगद का पेड़, आम के पेड़, अमरूद का पेड़, लीची का पेड़। उपरोक्त में से कोई ऐसे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़, जो कि बिहार के मैदान में पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य विधायिका का सत्रावसान करने के लिए अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल विधायिका का सत्रावसान करने के लिए अधिकृत है। राज्य का राज्यपाल। यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने एकत्रित कर दी हैं, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। हर्षवर्धन किस वंश के थे? दोस्तों हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश के थे। पुष्यभूति राजवंश के थे। हर्षवर्धन किस वंश के थे? पुष्यभूति राजवंश। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ भी कुछ जानकारियाँ एकत्रित कर दी है मैंने, आप देख सकते हैं। पारंपरिक शिल्प कौशल का रूप कलमकारी किससे संबंधित है? दोस्तों पारंपरिक शिल्प कौशल का रूप कलमकारी किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किससे संबंधित है? पारंपरिक शिल्प कौशल का रूप आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था और यहीं पे ये सीरीज समाप्त होता है। मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे वीडियो को पसंद करते होंगे और आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी साबित होती होगी। तो आप ज़रूर इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, और जिससे कि मैं और आगे एक से एक क्वेश्चंस का जो सीरीज मैं चला रहा हूँ उसको मतलब और इम्प्रूव करूँ, और एक से एक मतलब कि हर एक क्वेश्चन मील का पत्थर साबित हो एग्ज़ाम के लिए, अगले जो भी बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।